नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 7। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरपुर की कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहां कुल 2 चरणों में मतदान होनी है। मुजफ्फरपुर जिला सकरा विधानसभा में भी तीसरे चरण की मतदान होना है। इस कारण से यहां प्रचार प्रसार में काफी तेजी देखने को मिली। लोजपा प्रत्याशी संजय पासवान ने चुनावी रणनीति के तहत सकरा विधानसभा क्षेत्र के सकरा में अपनी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करते हुए लोजपा प्रमुख स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यालय उद्घाटन के बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एजेंडा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसके तहत बिहार में विकास किया जाएगा। अब तक जो भी विधायक इस क्षेत्र में बने उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो हम हर क्षेत्र में विकास करेंगे। जनता जागरूक हो गई है, क्षेत्र में काम नहीं करने वाले जनता क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। तमाम पंचायतों से हमारे इस कार्यक्रम में गरीब मजदूर, किसान, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी लोग काफ़ी उत्साहित होकर के हमें आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम में पहुँचे। एजेंडा क्या होगी आपका? मुख्य एजेंडा क्या है आपकी? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने नारा दिया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत पूरे बिहार में विकास का कार्य करना है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि किसी के नाम पर आप चुनाव जीतने के लिए चलें। और जो भी प्रत्याशी आएंगे, जो भी जनप्रतिनिधि बनने का काम करेंगे, उनको निश्चित रूप से समाज के उन लोगों के बीच जाकर के काम करना पड़ेगा। अब काम नहीं करेंगे तो उनका जो है क्षेत्र में लोग जाने भी नहीं देता है, क्योंकि आप देखते हैं कि किस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक वर्तमान में रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर पाए उनके साथ किस तरह से जनता जो है मिसबिहेव करती है। विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी की मुख्य भूमिका रही है, इसमें क्या कहना है? बेरोजगारी की मुख्य भूमिका का भी वजह उन्हीं लोगों का है। जो भी विधायक यहाँ से बने कभी उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं रहा। शिक्षा के स्तर पर कोई एजेंडा नहीं रहा, स्वास्थ्य स्थिति पर उनका कोई ध्यान नहीं रहा, और बेरोजगारी और पलायन तो सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ। हमारे यहाँ के जितने भी मजदूर हैं, यहाँ मजदूरी नहीं मिलने के अभाव में वो दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो है मजदूरी करने का काम करते हैं। और इस बार जो कोरोना वायरस का जो महामारी फैला है पूरे विश्व में, तो हमारे जो भी मजदूर दूसरे प्रदेशों में थे, जब वो लौट करके हमारे प्रदेश में वापस आए, उन्हीं का नाम प्रवासी मजदूर था। और हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि हमारे जो भी मजदूर भाई हैं जो दूसरे प्रदेशों से लौट करके आए हैं, प्रवासी मजदूर के तौर पर उनका जो है नाम दिया जा रहा है, आप उनके लिए जो है व्यवस्था कीजिए। हम लोग डीएम को ज्ञापन दे करके भी बात किए, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। आज तक वो लोग जो है इंतजार में है कि हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। राज्य सरकार लगातार दावे कर रही है कि मैं कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा हमारे राज्य सरकार सपोर्ट की है, उसमें आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्या? बिहार सरकार हर जगह फेल है। आप जान लीजिए कि आज सरकार के द्वारा जो भी 5 किलो अनाज जो है राशन मिल रहा है प्रति परिवार, वो सब केंद्र सरकार की योजना है। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी चले गए इस दुनिया से हम लोगों को छोड़ करके, लेकिन जनता को जो है पूरे नवंबर तक यानी कि छठ पर्व के बाद तक के जो है राशन उपलब्ध करा करके गए। जी, अपना परिचय बताएं। संजय पासवान, जिला प्रधान महासचिव मुजफ्फरपुर, प्रत्याशी सकरा विधानसभा क्षेत्र।